मेरा नाम मोहम्मद उमैर ख़ान है और आज से 25 साल पहले मैंने एक गरीब घर में आंख खोली। मैं पंजाब के एक गांव में पैदा हुआ। पैदा तो मैं एक छोटे से गांव में हुआ था, मगर मेरी आंखों में ख्वाब बहुत बड़े थे। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे अब्बू ने मेहनत मजदूरी करके तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमेशा मेरी पढ़ाई को सपोर्ट किया। कभी मैंने अपने सरकारी स्कूल में पोजीशंस हासिल की तो कभी कॉलेज के आज़ादी बोर्ड पे अपना नाम लिखवाने में कामयाब हुआ। मैंने हमेशा अपने हालात की कैद से बाहर झांकने की कोशिश की। मैंने तीसरी क्लास की उर्दू की किताब में पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म आला तालीम के लिए यूरोप गए थे। तो बस फिर क्या था, मैंने भी ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी बाहर जाऊं, खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करूं, नई ज़बान सीखूं, नए लोगों से मिलूं, नया कल्चर देखूं। मगर एक लोअर क्लास के बच्चे के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या हो सकती थी? कॉलेज से एफएससी करने के बाद मैंने फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत कोशिश की। कई बार टेस्ट और इंटरव्यूज़ दिए, कई बार फेल भी हुआ, मगर एक बार तो किस्मत ने भी मेरा साथ दे दिया था और बैचलर्स के लिए मुझे एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गई थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं सर से पाँव तक बहुत खुश हुआ था। मगर ये खुशी उस वक्त मायूसी में बदल गई जब मुझे पता चला कि फ़्लाइट के पैसे और इनिशियल अखराजात खुद से करने होंगे और वहाँ जाके पैसे रीइम्बर्स होंगे। मगर मेरे पास तो वन वे टिकट के 60,000 रुपये भी नहीं थे और फिर सारे हालात व वाक़यात देखने के बाद मुझे उस स्कॉलरशिप से विदड्रॉ करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मगर ना चाहते हुए भी मुझे इनकार करना पड़ा। आई फेल्ट एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एंड पावरलेस। आई वॉज लाइक ए बर्ड विद ब्रोकन विंग्स, जो आसमान की बुलंदियों पर उड़ना तो चाहता था मगर हालात साथ नहीं देते थे। स्कॉलरशिप विदड्रॉ करने के बाद मुझे महसूस होने लगा था कि मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, अपने ख्वाब कभी पूरे नहीं कर पाऊंगा। गरीब होना गुनाह था या आंखों में ख्वाब रखना, यही ख्याल मुझे परेशान करता रहता था। ऑन द अदर साइड बैचलर्स मैंने स्टार्ट की हुई थी यूईटी टेक्सला से और अब मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मास्टर्स के लिए बाहर ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैंने मजीद कंट्रीज़ के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया और फिर मुझे पता चला कि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो सबको फ्री एजुकेशन देता है और वहाँ कोई फीस नहीं होती। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा, मगर ये खुशी भी किसी आवारा बादल की तरह साइड पे हो गई और मुझे पता चला कि एजुकेशन तो फ्री है, मगर आपको ब्लॉक अकाउंट के लिए उस वक्त 10,332 यूरो डिपॉजिट कराना होते थे। अब जिसके पास कल तक टिकट के 60,000 रुपये नहीं थे, वो आज मिलियंस कैसे अरेंज कर सकता था? एक और बुरी इन्फॉर्मेशन और एक और डिसअपॉइंटमेंट। मगर यहाँ से मेरे पास दो रास्ते थे, आई कैन नॉट अफोर्ड वर्सेस हाउ कैन आई अफोर्ड, और फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना। और यहाँ से शुरू होती है ब्लॉक्ड अकाउंट की कहानी, जिसमें मुझे 10,332 यूरो इकट्ठे करने थे ब्लॉक अकाउंट में रखवाने के लिए। यूनिवर्सिटी में मेरा फाइनल ईयर चल रहा था और फिर एक दिन अकेला मैं अपने क्लासरूम से निकला और दबे कदमों से कॉरिडोर से चलते हुए अपने डिपार्टमेंट के सामने आ गया। वहाँ एक ऊंचे दरख्त के नीचे रखे लकड़ी के एक बेंच पे बैठ गया और एक पेज पे सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी जिनसे ये मैं ब्लॉक अकाउंट के पैसे कम से कम वक्त में कमा सकता था। जॉब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, क्रिप्टो, सबको लिखा और फिर सीइंग ऑल द ऑप्शंस आई डिसाइडेड टू गिव इट ए शॉट ऑन फ्रीलांसिंग। उस वक्त पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का इतना ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ था, मगर मैंने एक खबर सुनी थी कि मेरी यूनिवर्सिटी में किसी सीनियर ने फ्रीलांसिंग से पैसे कमा के 6 लाख की एक मोटर बाइक खरीद ली थी। ये मेरे लिए एक हैरान कर देने वाली बात थी कि कोई स्टूडेंट इतने पैसे कैसे कमा सकता था। और फिर मैंने भी फ्रीलांसिंग के बारे सर्च करना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि ये एक ही रास्ता है जो मुझे अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला सकता था। आई हैड नो रोड मैप्स, नो गाइडेंस एंड नो मेंटोर, बट फिर भी मैंने फाइवर पे अपना अकाउंट बना लिया। मैंने यूनिवर्सिटी में ऐप डेवलपमेंट का एक कोर्स पढ़ा था और मुझे ऐप डेवलपमेंट आती थी, तो मैंने उसकी एक गिग बना ली और उसे इम्प्रूव करता रहा। और फिर एक दिन शाम को 7 बजे जब मैं यूईटी की लाइब्रेरी में बैठा था,
उसी वक्त मुझे एक मैसेज रिसीव होता है कि किसी अमेरिका में बैठे शख्स ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है $5 का। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। 8000 माइल्स दूर बैठा शख्स एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नौजवान से काम करा के पैसे पे कर रहा था। मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और मुझे उसी दिन सिस्टम पे यकीन आ गया कि अगर मैं $5 कमा सकता हूँ तो $50,000 भी कमा सकता हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और वक्त के साथ साथ मैं डिग्री भी पूरा करता रहा और फ्रीलांसिंग भी करता रहा। मगर फिर जब 6 महीने बाद मैंने हिसाब किताब देखा तो आई वॉज शॉक्ड। मैं सिर्फ $700 ही कमा पाया था, मगर $700 से ब्लॉग अकाउंट के पैसे तो पूरे नहीं हो सकते थे ना। मगर आई अंडरस्टूड द रीजन कि आई वॉज बिजी इन कंप्लीटिंग डिग्री एंड फ्रीलांसिंग वाज नॉट द फोकस। मगर अब ये बहाना भी खत्म हो गया और मैं डिग्री कंप्लीट करके घर वापस आ गया अपने गाँव में। Now I decided to fully focus on freelancing. अब मैंने ऑनलाइन टीचिंग की भी एक गिग बना ली और कुछ दिन बाद पहला ऑर्डर भी आ गया। अब मैं ऑनलाइन टीचर था, मगर अब इशू ये था कि मुझे वीडियो कॉल में पढ़ाना था और फिर आई वॉज लुकिंग फॉर ए वीडियो बैकग्राउंड इन माई होम। और फिर थोड़ी कोशिश के बाद मुझे बैकग्राउंड भी मिल ही गया। आई स्टार्टेड द लेक्चर और ये मेरी पहली क्लास थी। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि बैकग्राउंड कौन सा है या मेरे घर में चेयर टेबल है या नहीं। मुझे प्रॉब्लम्स की बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करना था और मुझे यकीन था कि एक दिन आएगा जब मेरे ख्वाब पूरे होंगे। मुझे पूरा यकीन था। यूँ फ्रीलांसिंग का सफ़र चलता रहा, ऑर्डर्स रिसीव होते रहे और मुझे फीडबैक भी मिलता रहा। आई डिलीवर्ड हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर। आई हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट ओरिजिन्स। ज़्यादातर लोग बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ने आते थे और कुछ तो एडवांस जावा, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर विजन के लिए भी आ जाते थे, मगर मैं खुद यूट्यूब से सीखकर उनको पढ़ा देता था। वीकेंड्स में हर दिन 12 से 14 घंटे काम में गुजरते थे और मैं हर वक्त कंप्यूटर या मोबाइल पे फ्रीलांसिंग में मसरूफ़ रहता था। उन दिनों मेरी अम्मी कहा करती थी कि रोटी कमाने के लिए तो सुबह से रात तक मेहनत करता है और तेरे पास अच्छे से खाना खाने का भी टाइम नहीं है। अम्मी वाज राइट, क्योंकि उठते बैठते, सोते जागते, नहाते एक ही चीज़ मेरे जहन में होती थी कि मज़ीद क्लाइंट्स कैसे हासिल करूं, हाउ टू कन्विंस देम टू पे मोर, हाउ टू पिच बेटर ऑफर्स, इन शॉर्ट मज़ीद पैसा किस तरह कमाया जाए। क्योंकि माई मेन फोकस वाज पैसा। पैसा इसलिए नहीं कि मुझे पैसे से बहुत मोहब्बत थी, बल्कि अपना हक लेने के लिए। आई ऑलवेज बिलीव कि यूरोप की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी यूरोपियन स्टूडेंट का। यूरोप की तेज़ तरीन ट्रेन में आरामदेह सफ़र करने का मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी और ट्रैवलर का। स्पेनिश आइलैंड पे मुझे भी अपनी वेकेशंस गुजारने का उतना ही हक है जितना किसी और वर्किंग प्रोफेशनल का। जर्मनी के सबसे ऊंचे झूले पे एंजॉय करने का मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी और विजिटर का। और मुझे ये सब कुछ अर्न करना था, चाहे मुझे हर दिन 16 घंटे भी काम करना पड़े। इसलिए मैं लगा रहा काम पे और अब फाइवर पे मैं लेवल 1 से होकर लेवल 2 तक पहुंच गया था। लेवल 2 तक का मतलब मैंने $2000 अर्न कर लिए थे। लेवल 2 पे आने के बाद मजीद ऑर्डर आने लगे थे और फिर मेरा सारा दिन काम में गुजरता था और रात को लैपटॉप पे ऑटो रिफ्रेश लगा के सोता था ताकि मैं 24/7 फाइवर पे ऑन रहूं। ये ऐसे ही था जैसे कोई दरिया के किनारे मछली पकड़ने के लिए कुंडा लगा के सोता है। मोबाइल पे मैंने सबसे इरिटेटिंग और नींद से जगा देने वाली टून लगा के रखी हुई थी जो मुझे गहरी नींद से भी उठा सकती थी। मैं कोई कस्टमर मिस नहीं करना चाहता था क्योंकि हर नया ऑर्डर या कस्टमर मुझे मेरी मंजिल की तरफ लेके जा सकता था। ये सिलसिला कुछ अरसे तक चलता रहा और मैं $6000 तक पहुंच गया था, मगर आई वॉज बर्नड आउट, ओवरवेल्म्ड एंड एग्जॉस्टेड। सो आई डिसाइडेड टू टेक ए ब्रेक एंड आई ट्रैवल टू नॉर्थ पाकिस्तान विद फ्रेंड्स टू हैव सम फन। मैं काफ़ी महीनों के बाद घर से निकला था और जाके मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि मेरे लिए दुनिया काफ़ी बदल चुकी थी। मतलब अब बगैर प्राइस पूछे मैं अताबाद लेक में जेट स्की कर सकता था, दरियाए कुनहार की तेज़ लहरों में दोस्तों के साथ राफ्टिंग कर सकता था, कश्मीर के सबसे खूबसूरत गांव जा सकता था, चाइना बॉर्डर जाना भी अब मेरे लिए मसला नहीं था, और तो और अब मैं आसमान की बुलंदियों पे भी उड़ सकता था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मेरी मिसाल ऐसी थी जैसे किसी परिंदे ने नया नया उड़ना सीखा। नो डाउट इट वॉज एन अमेजिंग टाइम, मगर इसके बावजूद भी मैं अपने गोल से पीछे नहीं हटा और स्टिल ब्लॉग अकाउंट के पैसे जमा कर रहा था। फ्रीलांसिंग के सफर में अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, वर्क आउटसोर्स भी किया, ऑर्डर्स भी कैंसिल हुए, गिग्स भी रिमूव हुई, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरे लैपटॉप पे हर वक्त एक नोट लगा रहता था कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। यही वो नोट था जिसने हमेशा मुझे हौसला दिया और मैं डटा रहा। अब मेरे पास ब्लॉग अकाउंट के सारे पैसे अरेंज करने के लिए सिर्फ 3 महीने रह गए थे क्योंकि जर्मनी के विंटर के एडमिशन क्लोज होने वाले थे और मैं ये इनटेक मिस नहीं करना चाहता था। अब मैं लाहौर चला गया और फ्रीलांसिंग के साथ साथ आइल्स की तैयारी भी एक दोस्त के साथ शुरू कर दी। अब मसरूफियत और बढ़ गई थी क्योंकि आइल्स प्रिपरेशन, यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च और फ्रीलांसिंग एक ही वक्त में चल रही थी एंड आई वॉज वर्किंग एवरी सिंगल वेकिंग आवर। हर आने वाला दिन नई स्ट्रगल थी और हर रोज मंजिल बहुत दूर नजर आती थी। उन दिनों ये हाल था कि अगर खाना खाने के 2 मिनट बाद आप मुझसे पूछते कि क्या खाया तो शायद मुझे याद नहीं होता था।
It was very difficult and dark, but I saw light on the other side of the tunnel. उन्हीं दिनों में मैंने IELTS की तैयारी की, एग्जाम दिया and I got 7 bands. इसके बाद I applied to several German universities और इसके बाद फिर कई हफ्ते इंतजार करने के बाद एक दिन सुबह 9:50 पे मुझे एक ईमेल रिसीव होती है जिससे मुझे पता चलता है कि I got admission in Germany. मुझे इस बात की खुशी नहीं थी कि मेरा एडमिशन जर्मनी में हुआ था, बल्कि मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा एडमिशन जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में हुआ था. नाउ आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग वीजा रिक्वायरमेंट्स. साइड में फ्रीलांसिंग अब भी चल रही थी और अब तक मैं $14,000 से ज़्यादा कमा चुका था. और फिर जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में मेरी अपॉइंटमेंट भी आ गई और ब्लॉग अकाउंट के पैसे भी इजीली पूरे हो गए थे जो मैंने सबमिट कर दिए थे. एंड नाउ आई वाज वेटिंग फॉर वीज़ा डिसीजन. मीनवाइल आई नोटिस कि मेरा इंटरेस्ट अब फ्रीलांसिंग में कम होने लगा था. पैसे कमाने की वो लगन अब बाकी नहीं रही थी जो पहले दिन रात थी, क्योंकि जो मैंने एम किया था वो पूरा हो गया था. और फिर एक दिन फाइवर ने भी हमें अल्लाह हाफिज़ कह दिया ड्यू टू अकाउंट डुप्लीकेशन एंड आउटसाइड पेमेंट्स. मगर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे मंजिल बहुत करीब नज़र आ रही थी और मेरा बचपन का यूरोप जाने का ख्वाब पूरा होने लगा था जिसके लिए मैंने दिन रात एक किया था. और फिर फाइनली एक दिन आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर. I was driving a bike on the road and I picked up the phone. कॉल कोरियर कंपनी की तरफ से थी और मेरा जर्मनी का वीज़ा आ गया था. I was the happiest person on the planet that day. And after a few days, I was ready to leave. Although it was hard to leave family, friends और वो सरजमीन जहाँ आपने अपना बचपन और लड़कपन गुजारा हो. मगर it was not about rejecting Pakistan. It was about accepting something better. और फिर 4th of November 2021, I was on the way to Berlin. Above the clouds and thinking about that time when I had to reject a scholarship offer just because of 60,000 PKR. और अब मैं प्योरली अपने पैसों से यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर के कैपिटल जा रहा था. I understood that everything is possible if you have a dream and a courage to pursue it. My message to all of you is, it doesn't matter where you were born or what you have. Work on your dreams and work harder. Keep pushing your limits every day. Until you win.